सो हेलो टू ऑल ऑफ यू। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पोलर फॉर्म्स, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मैं पूरी सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इससे पहले वाले लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट पूरी पूरी तैयार कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू आयोटा, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यूनिटीज और ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स मैं अभी तक कवर कर चुका हूँ। आज का हमारा उद्देश्य है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? एक पोलर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की जिसके अंदर मॉडुलस और आर्गुमेंट इन्वॉल्व होता है। कौन सी दो चीजें? मॉडुलस और आर्गुमेंट। इसको पहले समझते हैं आराम से। देखो, सिंपल सी बात ये है, आप मान लो z जो है वो है x प्लस आयोटा y, और मैं मान के चल रहा हूं इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि मेरा x भी पॉजिटिव है और मेरा y भी पॉजिटिव है। जब मेरा x भी पॉजिटिव और मेरा y भी पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इतनी बात कंफर्म है? चलो जी, बहुत बढ़िया, इतना हिंट तो मिल गया, ठीक है। x ये रहा, y ये रहा, लेट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज हेयर। इसको मैं p पॉइंट से प्रेजेंट कर रहा हूँ z को, और z और कुछ नहीं, वो है x प्लस आयोटा y, ठीक है। ये पॉइंट है o, ओरिजिन। तो एक बात, तो ओपी डिस्टेंस क्या होगा? ओपी डिस्टेंस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज नथिंग बट मॉड जेड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? मॉड जेड। और यही होगा आपका क्या कह सकते हैं इसका, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस पर्टिकुलरली x कहला सकता है क्या? और ये डिस्टेंस पर्टिकुलरली y कहला सकता है क्या? बोलो। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेट को अगर x, y की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या बनेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, खत्म बात। ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है y, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या होता है? मॉड जेड होता है, ठीक है। तो हमें इतनी बात पता चल गई। अब देखो, ये होता है मॉड जेड, और ये एंगल जो है ये पर्टिकुलर है थीटा, ठीक है। अब देखो, यहां पर z जो है आपका वो है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और जो z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई है, इधर से z जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपॉन एक्स बाय, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ। देखो, समझा रही बात? तो ये क्या लिखा है, मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, है ना, बेटर क्लैरिटी के लिए। तो मैं इसको ऊपर रब करके लिख लेता हूँ, तब तक आप चाहो तो उसको नोट कर लो। ठीक, तो मैं इसको अब यहां लिख रहा हूं। अब देखो यार, ये जो चीज है ना, अब इसको देखो, थोड़ा ध्यान से देखो इसको। तो ये क्वांटिटी क्या लिखी है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? मॉड जेड। क्या होता है ये? मॉड जेड। तो इसको हम क्या लिखेगा अपन? मॉड जेड करके लिखेंगे, क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा मॉडुलस के बारे में कि ये मॉडुलस होता है। तो इसको मैं लिखूंगा मॉड जेड एक्स अपॉन मॉड जेड। देखो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? देखो एक्स अपॉन दिस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन जाएगी? यही फॉर्म बन जाएगी हमारी पोलर फॉर्म। तो अब देखो, ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर हमें दो चीजों से काम बन रहा है, एक मॉडुलस, दूसरा आर्ग्यूमेंट। अभी आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, इस पे हम आज के ही वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से पोलर फॉर्म के, मैं इसको रब कर दूं फिर पढ़ाता हूं आपको। तो इसके ही दो कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसके दो कंपोनेंट है हमारे पास, समझना इस बात को। एक कंपोनेंट है मॉड्यूलस और दूसरा कंपोनेंट है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मॉडुलस की अगर हम बात करें, समझना इसको आराम से बहुत, मॉडुलस की अगर हम बात करें तो बेसिकली मॉडुलस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। मैंने इसके एक वीडियो लेक्चर पहले बनाया था, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, तो आप उसको जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, और इसको अगर डिटरमाइन करना होता है
तो अपन क्या करते हैं, मॉड जेड डिटरमाइन करने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लेते चलो आओ एक, लेट z इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा। तो मॉड जेड क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 5। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं z लूँ 5 + 12 आयोटा, तो मॉड जेड क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 13। तो ऐसा आपको मॉड जेड कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, यही होता है आपका मॉडुलस। ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको रफ करके आर्ग्यूमेंट आपको बताने वाला हूँ, तो अगर आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। ठीक। तो अब हम बात करेंगे, मॉडुलस की बात हो चुकी है, अब हम बात करने वाले आर्ग्यूमेंट की। इस पर्टिकुलर वीडियो में ही हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट की, कोई नया वीडियो नहीं बनाना। ठीक है। इसी में बात करके जल्दी बात करते हैं। तो देखो यार दोस्त, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट थीटा। लेकिन थीटा का यूज होता है, थीटा क्या आर्ग्यूमेंट है। और देखो सिंपल सी बात समझते हैं, अभी हम क्या लिखे, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जो थीटा है ना, वही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, आर्ग जेड लिखते हैं इसको। और ये जो होता है बेसिकली होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। यानी आम भाषा में हम इसको कह सकते हैं tan इनवर्स y बाय x, क्योंकि देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है y और रियल पार्ट क्या है x। नहीं समझे बात। ठीक है। अच्छा ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी चीज बात है, चलो आओ इसको थोड़ा सा ढंग से देखे अपन, तो इसके स्टेप्स बता देते हैं, इसके तो जल्दी स्टेप्स बता देते हैं इसके। ठीक है। एज कम्पेयर की मैं पहले आपको एक एनालॉजी दूं, फिर बाद में हम आपको बताएंगे कि इसको जल्दी से आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं। पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। किसी भी आर्गुमेंट, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करना है तो ये 2 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड अल्फा। अल्फा कैसे फाइंड करना है, देखो tan इनवर्स मॉड y बाय मॉड x। ठीक है। पैसे पहले काम आपको ये करना है, मॉड में लेते हैं आपको दोनों चीजें पॉजिटिव लेनी है इसके अंदर सेंस। ठीक है। मॉड कौन होता है, पॉजिटिव लेना। ठीक है। और दूसरी चीज क्या लेनी है इसके बाद आपको, दूसरी चीज में आपको ये लेना है, समझना इस बात को बड़े ध्यान से। फाइंड अल्फा, अल्फा फाइंड कर लिया। दूसरी बात को क्या करना, इसके बाद आपको इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप फाइंड कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करने, कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है। जिस भी क्वाड्रेंट के अंदर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उस हिसाब से हम अपने कार्टेशियन प्लेन को 4 या कार्टेशियन प्लेन आर्गन प्लेन के अंदर, बेटर रहेगा हम आर्गन प्लेन के 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले अगर करते दोनों चीजें पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो हम अल्फा यानी जो हमने निकाला वही उसका वास्तविक में भी वही आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है यानी कि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं तो अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो माइनस अल्फा। अल्फा पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा। अब आप देख सकते हो कि यार ये दोनों आपको याद करने हैं, ये और ये तो क्या है, उसी के नेगेटिव है ना, साइन रिवर्सल कर रखा है हमने बस उसका। पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई लिख दिया, अल्फा को माइनस अल्फा लिख दिया, खत्म बात। ठीक है। तो ऐसे इसका बनेगा, आपको ये ग्राफ याद रखना है। इसे बेस्ट अभी क्वेश्चंस करवाता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगी बातें। ठीक, चलो जी बहुत बढ़िया। अब आप नोट करना चाहते हो तो कर लो। ठीक, मैं साइड हो जाता हूँ 2 मिनट लेकर के। सो बेसिकली यार अभी आर्ग्यूमेंट का मतलब, मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा नोट और कवर करना चाहता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यार देखो आर्ग्यूमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर पॉजिटिव रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसके एंगल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो एंगल कहलाता है आर्ग्यूमेंट। मतलब हम ये कह रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जब करी थी तो ये वाला एंगल थीटा बनाया था। तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है ये वही है आर्ग्यूमेंट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव रियल एक्सिस से जितना एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का बन रहा है, समझा रही बात, वो होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो अब इस नोट पे करते हैं क्या बात है, इस नोट में देखो मेन, इस नोट में सबसे पहली बात है ये समझना, देखो आराम समझो। आर्ग्यूमेंट ऑफ, पहला नोट कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज 0। क्या मतलब इस बात का, देखो या देखो इन रूल्स को रटना नहीं है, अपने को समझना है। समझ लिया तो आप धड़ल्ले से अगले वाला मुझे खुद बताओगे। देखो समझना इसको ध्यान से, कैसे मैं कह रहा हूं।
सपोज करो कहते कोई रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, चलो रियल नंबर बोलते हैं, कोई रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं 5, पॉजिटिव भी है ना, और रियल नंबर भी है, तो 5 इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूँ तो 5 + 0 आयोटा लिख सकता हूँ क्या? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते कोई ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे हम उसको इस फॉर्म में लिख देंगे 5 + 0 आयोटा। तो 5 + 0 आयोटा को जब लोकेट करने चले तो 5,0 तो यहाँ कोऑर्डिनेट पड़ेगा, जब 5,0 यहाँ कोऑर्डिनेट पड़ेगा, समझना इस बात को, तो कितना एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, देखो 0, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है 0। देखो ये इसी लाइन पर ही पड़ा है, उठा ही नहीं हल्का सा भी, तो 0 एंगल ही हो ना, ठीक है, इसलिए ये। अब आप अगला तो मुझे खुद ही बता दोगे यार, अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो। बोलो, 2 मिनट लो, वीडियो को पॉज करो। आर्गुमेंट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर क्या होगा? तो ये होगा आपका पाई। कैसे देखो, नेगेटिव नंबर क्या हो सकता है? -5 + 0 आयोटा, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पड़ेगा? -5,0 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कहते ये आर्ग्यूमेंट जो है इतना एंगल कवर करेगा। मैंने बताया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या पॉजिटिव रियल एक्सिस से जितना एंगल बनाता है। तो कितना एंगल बन रहा है ये? 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई। तो इसलिए मैं इसको लिख दिया पाई। थर्ड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर ये कितना होगा भाई? बोलो बोलो कितना होगा? देखो इमेजिनरी नंबर यानी कि सिर्फ जैसे कि 2 आयोटा लिख दिया, सिर्फ 2 आयोटा, तो ये कितना आर्गुमेंट बना रहा होगा? इसको हम लिखेंगे 0 + 2 आयोटा। 0 + 2 आयोटा जब हम लिखेंगे तो ये यहाँ लाई करेगा कहीं 0,2, x0 y2 है ना, ये ऐसे लाई करेगा। तो ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से? आप खुद देखो, π/2। खत्म बात। फोर्थ नोट की बात करूं, क्या होगा? ये आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी नेगेटिव इमेजिनरी नंबर, तो ये कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा -π/2। देखो कैसे, अब आप कह रहे हो -2 आयोटा लेट से, तो 0 - 2, 0 आगे लगा लो, वो रियल पार्ट है, तो ये हो जाएगा 0, -2। तो ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से? इतना। π/2 तो बन रहा है, 90 डिग्री तो बन रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इसमें कौन सी डायरेक्शन थी आप खुद देखो, ये थी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा प्लस लेते हैं, ठीक है, तो +π/2। लेकिन अब ये कौन सी आ गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ घूम रहा है तो देखो ये कैसे घूम रहा है, ऐसे, कैसे? ऐसे। सही है, दिखी थी बात? मैं फिर दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे घूम रहा है। जब ये ऐसे घूम रहा है तो -π/2 आएगा, समझ लो इस बात को, ठीक है। और जब ये कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है तो ये +π/2 देगा, ठीक है। तो ये देगा -π/2। होपफुली चारों नोट आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आपको किसी में भी एक बार डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आए, लिख दो कि हमें ये वाला नोट समझ नहीं आया, ठीक। मैं कोशिश करूँगी नोट्स के साथ दोबारा एक वीडियो बनाने की, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो, ठीक। मैं मान के चलो आप नोट कर लिया। क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम। तो यार हमारी स्क्रीन पर है 4 क्वेश्चन हमारे सामने। एक है 1 + आयोटा, एक है +1 - आयोटा। मैं +1 अलग से इसलिए लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो कि इसका माइनस नहीं है। तो +1 - आयोटा, फिर -1 - आयोटा, फिर -1 + आयोटा, ठीक है। तो आ जाओ एक एक को सॉल्व करते हैं, पोलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। तो यार दोस्त देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहले 2 चीज़ फाइंड करनी होती है। सबसे पहले mod z फाइंड करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। mod z कैसे फाइंड करेंगे? देखो mod z √ मैं थोड़ी जगह बनाऊँ, ठीक है। 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √2। अब tan थीटा फाइंड कर देंगे जल्दी से। tan अल्फा, कैसे आता है? 1/1 मॉड लेके 1/1, तो अल्फा क्या आ जाएगा? π/4। भाई देखो tan अल्फा 1 कब होता है? π/4 पे, ठीक है। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो पॉइंट क्या है? 1,1। पॉइंट क्या है? 1,1। तो अल्फा π/4, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट भी क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z π/4। तो देखो हमारे पास क्या होती है भाई पोलर फॉर्म? z = mod z cos थीटा + आयोटा sin थीटा। तो mod z क्या है हमारे पास? mod z हमारा है √2 cos π/4 आयोटा sin π/4। ये आपकी बन गई पोलर फॉर्म। खत्म क्वेश्चन ये वाला। आज जो सिमिलरली इसको करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले फाइंड करेंगे अपन mod z। तो mod z क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट √2,
ठीक है। टेन अल्फा निकाल लेते हैं, टेन अल्फा इज नथिंग बट -1/1 y बाय एक्स होता है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या था -1 अपॉन में +1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1, मॉड में है ना तो पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे सिर्फ हम, तो अल्फा कितना आ जाएगा π/4, राइट। अब आपको देखो एक क्वाड्रेंट कौन सा है, 1, -1 कोऑर्डिनेट है इसका, 1, -1 x +1 है y -1 है, तो x +1 y -1 कौन सा क्वाड्रेंट पढ़ रहा है, देखो आप कौन से क्वाड्रेंट पढ़ रहा है, x1 x पॉजिटिव y नेगेटिव, x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ रहा है, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा इसके अंदर, थीटा हो जाएगा आपका, बोलो थीटा क्या हो जाएगा इसके अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस अल्फा होता है, ये हो जाएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। अब आपकी फॉर्म क्या होती है, जेड इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मॉड जेड क्या हो जाएगा √2 कॉस, समझो बात को, कॉस -π/4 तो ये √2, तो ये cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4, देखो cos माइनस थीटा जो होता है, cos के अंदर कोई भी नेगेटिव एंगल जाता है तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है, तो और नेगेटिव का साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो cos और माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये मैंने रूल्स यहाँ पे लगाए। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पर, मैं चाहूँगा थर्ड वाला भी आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है, कर लिया सॉल्व, ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ। मॉड जेड इसका क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर नथिंग बट √2, ठीक है। tan अल्फा क्या हो जाएगा इसका -1 अपॉन -1 विच इज नथिंग बट 1, तो अल्फा क्या आ जाएगा π/4, थीटा क्या आ जाएगा इसका, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है ये, कौन से क्वाड्रेंट में, -1 को -1, थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स भी नेगेटिव वो भी गलत, वाई भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट, और जब भी थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया है तो इसका मतलब क्या एंगल आएगा अल्फा माइनस पाई, याद करो पूरा डायग्राम बनवाया था तुमसे, अगर याद नहीं आ रहा तो ये अल्फा था, यहाँ पाई माइनस अल्फा था, यहाँ अल्फा माइनस पाई था, यहाँ माइनस अल्फा था, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पड़ रहा है, इससे अल्फा माइनस पाई इसका आर्गुमेंट बनेगा, यानी कि -3π/4 इसका आर्गुमेंट बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो ये हमारे पास फॉर्म होती है, ठीक है, और मॉड जेड क्या है हमारे पास पर्टिकुलर के अंदर, मॉड जेड हमारा √2 और कॉस -3π/4, मैं भी साइड हो जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा लिखने के लिए हुआ हूँ, ठीक है, देख लो। तो मैंने क्या किया, थीटा इक्वल -3π/4 यहाँ रखी, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ रहा है पोलर फॉर्म के अंदर। अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बता दो यार, तो आज जल्दी से भी कर लेते हैं। मॉड जेड √-1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2 tan थीटा सॉरी tan अल्फा फाइंड करना है ना, 1 अपॉन -1 1 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, बट हमें जो लेना है यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, x -1 y +1 है तो कल सेकंड क्वाड्रेंट आएगा ना, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है तो हमारे पास कौन सा लूंगा पाई माइनस अल्फा, तो उसका आर्गुमेंट क्या आ जाएगा पाई माइनस π/4 3π/4, तो z इज इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आ जाएगा। मॉड जेड क्या हो जाएगा बोलो, मॉड जेड इसके अंदर आ रहा है √2 कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, तो ये आ गई इसकी पोलर फॉर्म, ठीक है।
आप नोट करने के लिए मैंने सारा साइड हो गया हो अच्छे से, अब आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी होता है कंप्लीट, जिसके अंदर हमने आर्गुमेंट का डिस्कशन किया, मॉड्यूलस आर्गुमेंट हमने कवर किया, साथ साथ इसमें पोलर फॉर्म भी हमने पढ़ी। अब अगली मेरा जो टॉपिक रहेगा, मैं यूलर फॉर्म पढ़ाऊंगा अगले वाले उसके अंदर, और आगे करते करते ये सीरीज बढ़ेंगी तो आपको पक्का मजा आएगा यार, क्योंकि ये जेई एडवांस का फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर बहुत मजा आने वाला है, और मुझे लगता है अब आप कुछ सीखना, नई नई चीज़ें चालू कर रहे होगे, और अगर आप अब भी नहीं कर रहे हो तो यार आप अच्छे लेवल पर हो, ठीक है। इसके आने वाली वीडियोस में आप पक्का कुछ सीख रहे होगे, जिसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स लाऊंगा और हम इसको मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो।